हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव रेल गांव से। और आज की ब्लॉगिंग में लकड़ी वाली किचन से कर रही हूँ। और सुबह का नाश्ता भी बन गया है और अब नाश्ता करते हैं। आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखाती हूँ मैं आज का कैसा है। और केदार घाटी का आसमान साफ भी है, बादल भी लगे हुए हैं, अच्छी वाली धूप खिली हुई है और बहुत धूप हो रही है। हमारे गांव में तो 9 बजे आई है धूप। और ऐसा है केदार घाटी का मौसम, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। आजकल हरे भरे हो गए हैं पहाड़ियाँ, चारों तरफ बरसात का महीना आ गया है। तो अब घर का काम कर लेती हूँ मैं। छाछ बनाना है और अब सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं। आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर बाल्टी पे उगा रखे हैं मेरी ककड़ी और तुरैया। और परसी बोए थे मैंने परसों तक, तो आज बहुत बड़ी बड़ी हो गए हैं। और यहाँ पर रखी है जलाने के लिए लकड़ी। तो ये रही, आजकल तो सूखी सूखी हो गई है पूरी लकड़ी। और पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अभी बहुत तेज धूप खिली हुई है, थोड़ी देर में तो बारिश लगेगी। और आजकल तो लगातार धूप ही धूप है और गर्मी भी बहुत पड़ गई है। और आज तो चारों तरफ हवा ही चल रही है। और घर का काम तो कर ही लिया है मैंने। और मैंने चढ़ा दी यहाँ पर भट्टू पर दाल। तो भट्टू की दाल पहले पुराने ज़माने में लोग खूब खाते थे। तो अभी मेरे भी पुराने बर्तन खरीद रखे हैं पर के साल के। तो मैं भी बहुत बार भट्टू पर दाल रखती हूँ, प्रेशर पर नहीं रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी लकड़ी है हमारे यहाँ बाँझ की। जहाँ हम बाँझ काटते हैं तो वो बाँझ तो गाय भैंसों को खिलाते हैं और उनकी लकड़ी जलाने के काबिल आती है। तो मैंने भी दाल रखी है चूल्हे में भट्टू पर, आप लोगों को भी दिखाती हूँ हमारा भट्टू। तो ये है बाँझ की लकड़ी और यहाँ पर भट्टू पर दाल रखी है मेरी मिक्स दाल। और ऊपर में रखा है कटोरा, उस पर रखा है पानी। और इसकी लिपाई पुताई में राख और लाल मिट्टी से की गई है। और ये अच्छी होती है भट्टू की दाल। और यहाँ पर रखा है मेरा लहसुन, ये भी लहसुन है और ये भी। तो ये बीज के लिए अलग कर रखी है और ये खाने के लिए अलग कर रखी है। तो लहसुन बहुत अच्छा होता है और स्वास्थ्य के लिए भी होता है। जब हम सिलौटे से मिर्च पीसते हैं तो इसको भी पीसते हैं मिर्च के साथ और बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर भी छोटा रोशनदान लगा हुआ है हमारा और यहाँ से धुआं बाहर जाता है। और एक खिड़की भी बना रखी है, यहाँ से तो हवा आती है अंदर, तो ये बंद कर रखी है और यहाँ की खुला कर रखी है। और यहाँ पर लगा रखा है छाछ बनाने के लिए ये खम्मा ये। तो यहाँ पर रखा है छाछकरा, तो इसी से मैं छाछ बनाती हूँ हाथों से। तो ये भी लकड़ी के बनाए हैं ये भी। और ये यहाँ पर लगा रखा है पूरा लकड़ी का। तो हाथों से ऐसे डंडों पर बनाई जाती है छाछ। अभी इतनी तेज धूप हो रही है, लंच बनाने का भी टाइम हो गया है। अभी तक मैंने कपड़े धोए, नहाई और गाय भैंसों को पानी पिलाया, गाय भैंस अंदर बांधी। और आजकल इतनी तेज धूप हो रही है, इतनी जल्दी। और अब तो 5 बजे निकालने हैं गाय भैंसों को बाहर, क्योंकि बहुत जंगली मच्छी खाती है गाय भैंसों को। तो अब लंच बनाती हूँ, आप लोगों को लंच बनाने के बाद मिलती हूँ। और मैं तो अभी बैठी हूँ और लंच बना के हमने लंच भी कर दिया है और थोड़ी देर आराम करते हैं। थोड़ी देर क्या, 1 बज गए और लंच भी हमने 1-1:30 बजे लंच भी कर दिया है। थोड़ी देर आराम किया। 5 बजे तो बाहर निकलने का कोई काम नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। और 5 बजे के बाद हम खेतों में चले जाते हैं। और बिना पंखे के तो कमरों में बैठना मुश्किल हो रहा है आजकल। तो केदार घाटी में भी बहुत गर्म हो रहा है। जब बारिश लगती तो ठंडा होता और धूप लगती तो गर्म होता।
और आजकल तो लगातार दो तीन दिन तक लगातार धूप ही धूप है। तो कमरे में भी आ गए हैं, बहुत थकाई भी लग गई है सुबह से काम करते करते। और अब थोड़े 5 बजे तक आराम करते हैं, तो उसके बाद खेतों में चले जाते हैं। आप लोगों को भी किचन गार्डन दिखाते हैं आज का कैसा है। और किचन गार्डन में हमने राजमा बोलने के लिए मेड़ी बनानी है और किचन गार्डन का काम करना है शाम को। तो अब थोड़ी देर आराम। इतनी तेज़ धूप हो रही है। अभी तो मैं यहाँ अपने किचन गार्डन के उधर आ रखी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। तो घास के लिए आ रखी हूँ मैं, तो यहाँ से घास निकालती हूँ मैं। तो इतना धूप हो रहा आजकल। अभी निकाली हमने गाय भैंस भी बाहर, और 5 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तो बाहर आने का कोई मतलब ही नहीं है। इतनी तेज़ धूप हो रही है। पहाड़ों में भी इतनी गर्मी इसी साल देखी हमने। और जो खेत है हमारे नीचे वो सारी सूख गई है। और यहाँ पर जो पेड़ लगाए हुए हैं ये मेल्टे हैं और ये भी सूख गए हैं बिना पानी के। बारिश नहीं हो रही है लगातार। तो 1-2 हफ्ते हो गए बारिश नहीं हो रही है। और इतना बड़ा हो गया है एक नारंगी का पेड़। तो यहाँ पर नारंगी के पेड़ के जड़ के नीचे हमारा गोबर रखा है गाय भैंसों का। और यहाँ पर तो कुछ गोबर हम ले गए। और यहाँ पर मोनिका के सारे लकड़ी रखी है और ये भी सूख गई है, कुछ दिन में सूख जाएगी। और यहाँ पर एक छंचरा का पेड़ है और एक हरीज का पेड़, कुछ तो टहनी काट दिया है मोनिका ने। और ये है मेल्टा का पेड़। तो अब बहुत सारे दाने लग गए हैं इन मेल्टू के पेड़ों पर भी। और यहाँ पर अमरूद बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, पिछली वीडियो में भी दिखाए होगा। तो इस साल भी इन ऊपर बहुत सारे मेल्टे लगे हुए थे। और ये बांझ हमने जो ये बांझ है पूरे काट दिए हैं यहाँ पर। तो फिर इन पर मोर आ गई है, फिर घास हो गया है। और इस साल एक कंडी यहाँ पर जो निगाल की बनी हुई कंडी होती उस पर भी बहुत मेल्टे ले गए हम। मोनिका ने निकाले हैं ये मेल्टे भी। और अब चलते हैं नीचे घास काटने के लिए उधर। तो घास भी पूरा सूखा सूखा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पूरा सूख गया है घास भी, मतलब बिना बारिश का। तो ऐसे निकालेंगे और कुछ काटेंगे हम ठेलका। तो ठेलका का घास भी होता है यहाँ गाय भैंसों के लिए, दूध अच्छा दूध होता है इसका, जो ठेलका का घास होता है। और ये है ठेलका का घास यहाँ पर ये। और मोनिका नीचे छंजरा काट रही है यहाँ पर। और ये भी ठेलका है, ऊपर भी एक ठेलका है यहाँ पर। तो यहाँ पर और ये है पैया का पेड़ नीचे। तो पैया बहुत काम आता है पहाड़ों में, जो पूजा करने का काम आता है। और बच्चे भी इनसे फूल पातियाँ, तो पैया की जो फूल पाती होती है वो बहुत सारी काम आती है। और इधर गांव है और हमारी सासू जी के 2 कमरे हैं यहाँ गौशाला। तो 2 भैंस रखी है मेरी सासू जी। और बुढ़ ससुर उधर है जहाँ पर अपने नाती रखा है। और यहाँ पर हमारे उधर भी एक खेत है, तो वहाँ भी हमारे बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। और खेत का नज़ारा ऐसा है, पूरी जो धान की खेत है, जो मनवा की खेत है और झंगोरे की खेती है, तो पूरी सूख गई है यहाँ। तो ये जो खेत है, तो ये जो काली माँ की खेत है यहाँ द्यू का बोला जाता है पूरा। और जो नीचे वाली खेत है वहाँ पर बगड़ू की खेत बोला जाता है। और उधर तो हमारी बहुत सारी खेतें थी नीचे, तो वो बह गई है। अब 2-4 पेड़ दिखाई दे रहे हैं उधर, तो वो गांव वालों के हैं। और यहाँ से जो मंदाकिनी का जल स्तर है तो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि आजकल जो बर्फ़ होगा केदारनाथ वो गल गया है। तो बहुत सारा पानी आ रखा है। और यहाँ से ऐसा है, यहाँ से गौशाला के लिए पानी भी लगा रखा है। और आजकल यहाँ पर जो ठेलका का पेड़ है वो भी हरा भरा हो गया है पूरा ऊपर तक, अच्छा घास हो रखा है। तो जो जामू का हेली वो तो लगातार चक्कर मारने पे लगा हुआ है। और यहीं सामने पे है हेलीपैड। तो बहुत सारे यात्री लोग यहीं से केदारनाथ यात्रा करते हैं। और ये है तरसाली गांव। तरसाली गांव में भी आज ऐसा लग रहा है कि बारिश लगेगी। तो पहाड़ों में भी इतनी गर्मी पड़ गई है कि बारिश का कोई नाम ही नहीं है। और आजकल तो जो खेत है हमारी पूरी सूख गई है। घास से घर आके गौशाला का काम कर दिया है, दूध निकाल दिया है और गाय भैंसों को चारा पत्ती भी डाल दिया है। और अब रात की डिनर की तैयारी भी करते हैं। और पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है। अभी तक अच्छी वाली धूप खिली थी,
और आज इतना गर्म हो रहा था क्योंकि आज तो थोड़ा हल्की फुल्की बारिश भी लग गई है। तो आप लोगों को मैं सामान दिखाती हूँ। राजस्थान जयपुर से हमारे लिए भाई लोगों ने बहुत सारा सामान भेज रखा है और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे लिए इतने प्यार सपोर्ट करते हैं। और आप लोगों की वजह से हम इतने आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का प्यार सपोर्ट की वजह से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, आप लोगों के परिवार पर, जो हमारे लिए इतना प्यार सपोर्ट और इतना आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। तो मैं सुबह में मार्केट जा रही थी और ये गेहूँ और ये बहुत सारा सामान ला रखा है, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या क्या सामान ला रखा है। तो वो किराना जा रखे थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारा सामान भेजा इतनी दूर से, इतनी धूप में, और हमारे लिए को भी मिलने आए थे। बहुत अच्छा लगा। अब वीडियो में नहीं दिखा पाए हम, और कैमरे के आगे तो हमने क्या ऐसा कैसा क्या बोलना था, पर यहाँ घर तक आए और बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। और पहले तो 3 आने, उस दिन तो हम घर नहीं थे, और दूसरे दिन एक भाई मिलने के लिए हमारे घर तक पहुँचे, तो उनके बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। ये है सामान, ये है गेहूं का कट्टा, और ये है पूरा पता नहीं क्या क्या दे रखा है इस पर। ये मैगी और दाल चावल, अपने घर के चावल जो भी उनके गांव में होता होगा, पूरे ये है। तो एक 50 किलो का कट्टा गेहूं का है। और इस थैले पर तो आज मोनिका में बड़ी मुश्किल से लाए कुछ, तो हम अपने लिए चाय चीनी लाए और कुछ ये सामान। डिनर की तैयारी करते हैं। डिनर में बनाते हैं दाल और सब्जी। सब्जी में बना रहे हैं हम छेमी और आलू की सब्जी बनाते हैं, और रोटी और दाल। तो आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव जय उत्तराखंड। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।